हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल A1 पैशन एजुकेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 10 सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। और जो मैं टॉपिक चलाने वाला हूँ वह टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो पर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, देखिएगा। कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वे बातें कौन कौन सी है? देखिए, अगर किसी सेंटेंस में क्या दिया हो, जैसे किसी सेंटेंस में दिया हो कि ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद क्या दिया हो? आई एम आई एम गोइंग आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या दिया हो? आई एम गोइंग टू मार्केट, इन्वर्टेड कोमा बंद। तो देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 क्या है? जो इन्वर्टेड कोमा से इधर का स्थान है पहले का, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके बाद का जो स्थान है इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर को, ये जो वाक्य है क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों ये जो होती है सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा से पहले और इन्वर्टेड कोमा के बाद क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है? एक बात तो हमने जान ली कि ये क्या है, इन्वर्टेड कोमा से पहले क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के बाद जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वह कहलाएगा मेरा रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान देंगे, अगर मुझे वाक्य में क्या डायरेक्ट स्पीच में दिया हो, जैसे ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कोमा, जब ऐसी कंडीशन मुझे दी है तो मैं क्या करूँगा यार? सेज का क्या कर दूंगा? टेल्स कर दूंगा। अगर मुझे दिया हो सेड, क्या दिया हो? सेड दिया हो, तो सेड का क्या कर दूंगा मैं? टोल्ड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? टोल्ड। अगर मुझे यहाँ पर दिया हो क्या, खाली से दिया हो, से दिया हो, तो से के बाद मैं क्या कर दूंगा? से का इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, क्या कर दूंगा? टेल, इस तरीके का। तो इसमें जो दिया है मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब समझेंगे पहले। डायरेक्ट का जो मतलब होता है वह होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि बोलने वाले के शब्दों को बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत करके जैसे कि उसके द्वारा कहा गया था। और जो मेरे पास दिया गया है दूसरा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का जो मतलब होता है वह होता है अप्रत्यक्ष का। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का जो मतलब होता है वह होता है कि बोलने वाले के शब्दों को उस तरह ने बोलकर उस बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कहलाता है। तो देखेंगे, ये इस प्रकार थोड़ी सी बेसिक बातें थी। अब जो चलेंगे हम चलेंगे अगला रूल जो है, अगला नियम क्या कहता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। देखिए, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि टाइम, सॉरी टाइम नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ लिखेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन। तो प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तनों के लिए हम क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे। एक लिस्ट में लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे पर्सन, इस तरह की लिस्ट बनेगी। और इस लिस्ट को याद कर लेंगे, क्योंकि ये हमें क्या है, इनडायरेक्ट बनाने में बहुत सहायता करेगी। और दूसरा जो होता है वह होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और इसके बाद का जो पॉइंट है वह होता है पॉजेसिव केस। क्या होता है? पोसेसिव, पोसेसिव केस। तो देखिएगा, इस प्रकार से क्या होता है हमारे पास, यह पर्सन होते हैं,
ये एक टेबल होती है, इस टेबल को अब हम बनाएंगे। पर्सन, एक तो इसमें फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन, और नेक्स्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो पहला हम देखेंगे अपना क्या, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में देखेंगे, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। फर्स्ट में आता है आई और वी। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वह होता है मी, और वी का जो है वो होता है अस। और जो मी का पोसेसिव केस है वह होता है माई, और जो अस का जो पोसेसिव केस है वह क्या होता है, अवर। ये तो था मेरा फर्स्ट पर्सन। अब हम इसके बाद चलेंगे सेकंड पर। तो सेकंड पर्सन क्या कहता है, सेकंड पर्सन कहता है मेरा खाली यू, यू आएगा और ऑब्जेक्ट भी इसका यू ही रहता है, और पोसेसिव इसका क्या हो जाता है, यू आर हो जाता है। अब चलेंगे हम थर्ड पर्सन पर। क्या चलेंगे, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या कहता है, थर्ड में आते हैं मेरे पास ही, और ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है वह होता है हिम, और जो हिम होता है उसके बाद इसका जो पोसेसिव होता है वो होता है हिज। इसी प्रकार सी, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह होता है हर, और उसके बाद सी का जो पोसेसिव होता है वह क्या होता है, हर। हर में क्या कर सकते हैं हम, एस जोड़ देते हैं। उसके बाद, सॉरी ये लाइनें छोटी थी, इन्हें बड़ा करके खींचना चाहिए था, सॉरी। पर उसके बाद क्या आता है, ईट आता है। ईट का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ईट ही आएगा, और उसके बाद ये जो पोसेसिव केस रहेगा इसका क्या आएगा, इट्स आ जाएगा। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है दे। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, और पोसेसिव क्या होता है, दियर। क्या होता है, दियर। इस प्रकार से ये टेबल हमारी बनकर तैयार हो जाती है, जो प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, इसका रोल महत्व होने वाला है, इसलिए ये टेबल याद कर ले। अब क्या करते हैं हम, अब हम करते हैं सेंटेंस, यानी कि रिपोर्टेड, सॉरी रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब टेंस में क्या होगा, टेंस में। तो देखेंगे में क्या होता है, होने वाले परिवर्तन। तो रिपोर्टेड क्लॉज जो है उस पर होने वाले परिवर्तन क्या होगा, देखेंगे पॉइंट नंबर यानी रूल नंबर 1। अब चलता है हमारा रूल नंबर 1, जिस प्रकार हमारे सेंटेंस आते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, नोट पॉइंट करके लिखेंगे। यदि, यदि रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, कोमा में, या क्या, या कह सकते हैं हम फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हो, तो अगर ये सेंटेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हो या प्रेजेंट और क्या हो, फ्यूचर हो, तो हम क्या करेंगे वो तो रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड क्लोज में, ऐसा कह सकते हैं क्लोज में कोई, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। तो देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि सी सेज टू मी, टू मी इन्वर्टेड कोमा, इसके बाद क्या है, यू, यू आर ए हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय इन्वर्टेड कोमा 1। तो देखिए ये क्या है, मेरे पास डायरेक्ट स्पीच है। अब मैं क्या करूँगा, इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या काम करेंगे हम देखिएगा, पहले नियम देखेंगे इसे बनाते समय। बनाने से पहले क्या नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो
रिपोर्टेड क्लोज में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो सेंटेंस का ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और मैंने बताया था आपको इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो है ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लोज, ये कहलाएगा। तो ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी नियम क्या कह रहा है, रूल नियम नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, प्रेजेंट टेंस हो, तो देखिएगा सी से माने होता है कहना, और इसमें क्या है एक वचन के अनुसार क्या आ गया, एस जुड़ गया, तो सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या कहता है, हो तो रिपोर्टेड क्लोज यानी इस क्लोज में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिएगा क्या होगा, सन बटे 123, सन बटे 1 2 3। तो इस नियम को कैसे हम लगाते हैं, तो देखिएगा पहले हम लिखेंगे सी, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, सी टेल्स दिया, टेल्स सेज दिया तो क्या हो जाएगा, टेल्स, मैंने आपको बताया था टेल्स हो जाएगा। उसके बाद मी और इन्वर्टेड को हटाएंगे, दैट आएगा। अब देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू हो और जो रिपोर्टिंग वर्ब हो उसका ऑब्जेक्ट मी हो, तो इस कंडीशन में क्या हम हमेशा आई ही लिखेंगे। ध्यान रखना क्या आएगा, आई आएगा। और आई के बाद अगर इसमें सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यहाँ आई के अनुसार क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, आई एम ए हैंडसम बॉय। इस प्रकार से क्या बन जाता है हमारा, ये इनडायरेक्ट बन जाता है। देखिएगा आपके सामने भी मैंने ये मैं आपको बता रहा था, क्या लिखा था मैंने, सन बटे 123। अगर मुझे क्या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकंड पर्सन क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मी का क्या बन के लौटेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस आई बन के लौटेगा। इसी प्रकार देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि आई आई से टू हर inverted comma he has an umbrella, an umbrella। ये क्या आया है मेरे पास, डायरेक्ट है। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे आई से दिया है तो क्या हो जाएगा, हम इसके स्थान पर देंगे टेल, उसके बाद क्या आ जाएगा, हर इन्वर्टेड को हटाएंगे क्या आएगा, दैट। अब देखिएगा ही क्या है मेरा, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज, तो क्या आएगा, ये ही का ही आएगा। और ही आ गया है सेंटेंस, सॉरी ही आ गया, अगर सेंटेंस देखिए मेरे पास क्या दिया है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में नियम बता रहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस हो तो या कोई फ्यूचर हो तो कोई भी रिपोर्टेड क्लोज में कोई भी चेंज नहीं होता, तो ही ऐसे ही और हैज़ का हैज़। इसके बाद बाकी जो बचा हम उसे वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो गाइज ठीक है, आज हम फर्स्ट रूल पर बात करते हैं, अगली वीडियो में हम सेकंड रूल पर बात करेंगे। तो थैंक यू क्लास।